Hello, welcome to HSR Skills Lab, a unit of HSR High-Tech Solutions. Today we are going to solve the challenge of day 11, that is balanced binary tree. Before moving to the problem solving, let me just let you know few things quickly. So if you are visiting first time to our channel, please subscribe our channel. If you like the video, then please do like the video. और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में डे 11 का चैलेंज सॉल्व करेंगे, देन फिर हम डे 12 का चैलेंज आपको प्रोवाइड करेंगे और फिर हम अपना वीडियो एंड करेंगे। अगर आप नए हो और आप हमारे इस चैलेंज से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए गए हैं, आप वहां से आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो और आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, तो जब भी आपको सॉल्यूशंस के वीडियो आएंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। हम डेली बेसिस पे यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो एमएनसीज में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि आज का प्रॉब्लम जो है वो फेसबुक, एडोब, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसे कंपनियों में के प्लेसमेंट एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। तो आप इसको प्लीज लास्ट तक देखना ताकि आपको समझ में आए कि लाइक ये किस टाइप के प्रॉब्लम जो है वो इन सारे एमएनसीज में पूछे जाते हैं और कैसे आप उनको सॉल्व कर सकते हो, कैसे आप अप्रोच ले सकते हो। तो ये सारी चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस वीडियो में। So let's quickly go through the problem statement first, then we will be moving towards like how we should solve this problem. So let's first discuss about the problem, that is balanced binary tree. अब जैसा कि आपको नेम सजेस्ट कर रहा है, इसमें आपको कुछ ऐसे चीजें करनी होंगे जिससे आपको ये पता करना हो कि जो बाइनरी ट्री आपको दिया गया है क्या वो बाइनरी ट्री बैलेंस्ड है या नहीं है। अब सबसे पहला प्रॉब्लम आपके मन में आएगा कि कि बैलेंस्ड बाइनरी ट्री होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, गिवन अ बाइनरी ट्री, आपको एक ट्री मिलेगा बाइनरी ट्री, डिटरमाइन इफ इट इज अ हाइट बैलेंस्ड और नॉट, आपको हाइट बैलेंस चेक करना होगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि बाइनरी ट्री क्या होता है। तो देखो बाइनरी ट्री जैसा कि लास्ट के कुछ वीडियोज में भी मैंने पहले डिस्कस करा था और लास्ट 2-3 दिन से हम लोग ट्री के ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और वो भी मोस्टली बाइनरी ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि बाइनरी ट्री है क्या। तो देखो बाइनरी ट्री जो है वो एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि हर एक नोड के पास एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन हो सकते, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है ना। और ये रेफर किया जा सकता है आप जैसे यहाँ पे देखो ट्री के अंदर लेफ्ट और राइट दोनों चाइल्ड पे, ठीक है ना, मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकता है हर एक नोड के पास, ऐसा मैंने बोला था। जैसे अगर 3 वाले नोड को कंसिडर करो, एट मोस्ट मींस मैक्सिमम आप 2 चाइल्ड रख सकते हैं, 2 से कम भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो तो इसके कोई चाइल्ड चिल्ड्रन नहीं है, राइट। बट अगर राइट वाले नोड को कंसीडर करोगे, राइट वाले चिल्ड्रन को कंसीडर करोगे तो यहाँ पे नोड बनता है 20 और इसके भी एटमोस्ट कितने हैं, 2 चिल्ड्रन ही है। तो आप एक ट्री को बाइनरी ट्री तब बोल सकते हो जब उस ट्री में हर एक नोड के पास मैक्स टू मैक्स 2 चिल्ड्रन एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, तब आप उसको बोल सकते हो बाइनरी ट्री। अब समझना है कि बैलेंस बाइनरी ट्री में जो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया, यहाँ पे एक टर्म मेंशन किया गया, हाइट बैलेंस। अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आपको एक पॉपअप दिखेगा और पॉपअप में आपको मेंशन किया हुआ है कि हाइट बैलेंस्ड बाइनरी ट्री उसे बोलते हैं जब बाइनरी ट्री के जो डेप्थ है ना, जो डेप्थ है 2 सब ट्री के बीच में, वो आपका हर एक नोड पे एक से ज्यादा डिफर नहीं करना चाहिए। मीन्स कहना इसका ये है, सिंपली आप समझो कि आपको हर एक नोड के पास जाना है। ठीक है, देखो क्या बोला गया, बाइनरी ट्री विद द डेप्थ ऑफ 2 सब ट्री। ठीक है, हर एक नोड पे जो जो सब ट्री बन रहे होंगे ना, वो सब ट्री के जो डेप्थ है वो एक से ज्यादा डिफर नहीं करना चाहिए। अब इसको समझते हैं कि कैसे, डीप में अगर समझना है तो कैसे इसको समझ सकते हैं, वो चीज आपको मैं बताता हूं। सो लेट मी क्रिएट नोटबुक फर्स्ट। ऑल राइट, सो समझते हैं अपन कि हाइट बैलेंस्ड बाइनरी ट्री क्या होता है। ठीक है ना, सबसे पहले जो टर्म हमें समझना है वो है हाइट बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। ठीक है, सो लेट्स क्विकली let me connect the writing pad first, just give me a second. All right, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बैलेंस्ड बाइनरी ट्री के बारे में। ठीक है ना, तो बैलेंस्ड बाइनरी ट्री के पहले समझते हैं बाइनरी ट्री।
तो बाइनरी ट्री में आपको याद रखना है एक सिंगल सा चीज, अ ट्री इन विच ईच नोड मस्ट हैव एट मोस्ट टू चिल्ड्रेन। एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप बोलो 3 है, इसके अंदर आप डाल सकते हो 2, इसका भी अगर आपका चिल्ड्रन बन रहा तो एक हो सकता है, आप चाहो तो 2 भी रख सकते हो, 5 4 इस तरीके से मैं रख रहा हूँ। यहाँ पे सपोज करो है 7, इसके अंदर भी तो 2 बना सकते हो मैक्स टू मैक्स, 8 9, और आप चाहो तो इसका एक भी रख सकते हो 10। तो अगर आप देखो हर एक नोड पे, जैसे फर्स्ट नोड को कंसिडर करो, इसके पास कितने चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन है इसके पास, राइट। इसको कंसिडर करो, कितने चिल्ड्रन है, 2। इस नोड के पास 1, इसके पास 0, इसके पास 0, इसके पास 0, इसके पास 0, इसके पास सॉरी सेम तो है लाइक 2, राइट। तो इस तरीके से देखो तो एट मोस्ट कितना है, एट मोस्ट 2 ही है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना। अब आती बारी बैलेंस्ड हाइट बैलेंस्ड बाइनरी ट्री के बारे में, ठीक है। सो लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ऑल राइट, सो लेट्स डिस्कस अबाउट हाइट बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। अब सबसे पहले समझो ऊपर में क्या डेफिनेशन लिखा था, इट इज अ ट्री, बट यहां पे क्या हो जाएगा, ये वो सारे बाइनरी ट्री होंगे, नॉट नॉर्मल ट्री, ठीक है ना। याद रखना हाइट बैलेंस बाइनरी ट्री में क्या होगा, बाइनरी ट्री in which the height of the left and right subtree, ठीक है, ऑफ एनी नोड, एकदम सिंपल मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, एनी नोड डिफर बाय नॉट मोर देन 1। ये चीज याद रखना, एक से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये याद रखना आपको, ठीक है ना। और तभी आप बोल सकते हो बैलेंस्ड बाइनरी ट्री है। जैसे अगर ऊपर वाले एग्जांपल को मैं कंसीडर करूं तो यहाँ पे लेफ्ट नोड कौन सा है, ये, राइट नोड कौन सा है, ये। इसके डेप्थ पे जाओगे तो डेप्थ इसका कितना है, 2। इधर डेप्थ कंसीडर करोगे तो कितना है, 2, है ना। अगर आपको मैं बोलूं डेप्थ काउंट करने, तो डेप्थ कैसे काउंट करोगे, डेप्थ आप इसी तरीके से तो काउंट करोगे, राइट। तो अगर आप देखोगे कि लेफ्ट और राइट वाला जो है एक दूसरे से टॉलर है, तो आप वहां पे फंस जाओगे, ठीक है ना। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपका जो ऊपर दिया हुआ था एग्जांपल, इसी को कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा 3 वाला जो सेगमेंट है ये, ठीक है ना। इधर आप हाइट मेजर करो तो 1 2, डेप्थ कितना तक आएगा, अगर ऊपर से जाओगे, अगर इसको 1 भी काउंट करते हो 3 वाले को भी, 1 2 3, राइट, 3 है। इधर आओगे तो कितना हो जाएगा, 2, 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1, 1 का डेप्थ, ठीक है। अब इस वाले नोट पे आओ, इस नोट पे लेफ्ट और राइट का काउंट करो डेप्थ, तो 2 2 है, तो इसका डिफरेंस कितना है, 0। तो इसके पास अगर आप देखोगे तो इसका क्या हो गया, जो डेप्थ है उसका डिफरेंस कितना आ रहा है लेफ्ट और राइट वाले का, नॉट मोर देन 1, इसलिए इसका रिटर्न करोगे ट्रू। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अब यहाँ पे आओ, 1 वाला नोट पे काउंट करोगे तो लेफ्ट वाले पे कितना है, 1 2 3 4, 4 का डेप्थ है, बट राइट साइड पर कितना डेप्थ है, 2, और डिफरेंस कितना हो गया, 2, विच इज ग्रेटर देन 1, इसलिए आप इसको बोलोगे ये हाइट बैलेंस्ड बाइनरी ट्री नहीं है, ठीक है ना। तो आपको इसी के सॉल्यूशन निकालने, और जब भी आप ट्री पे काम करते हो ना, तो आपको अगर कोई भी चीज सॉल्व करना है तो आपके पास 2 तरीका होता है। एक होता है कि आप ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च के अकॉर्डिंग आगे बढ़ो, ब्रेड्थ फर्स्ट मेथड्स का आप यूज करके आगे बढ़ो। दूसरा होता है कि आप डेप्थ फर्स्ट अप्रोच अपनाओ। तो जो मैं सॉल्यूशन करने वाला हूं, मैं इसका सॉल्यूशन डेप्थ फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही करने वाला हूं। अब कैसे करेंगे वो समझते हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रॉब्लम को क्यों समझे, क्या समझे कि हमें हर एक नोड पे जाना है और वहां पे जाकर के आपको हाइट निकालना लेफ्ट और राइट सब ट्री के, राइट। और वहां पे फिर आपको डिफरेंस निकालना है और वो डिफरेंस जो है वो एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हमें समझ में आया। दूसरा चीज कि हमें तभी ट्रू रिटर्न करना जब ये बैलेंस्ड होगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना है। अगर मैं आपको इसके यूज केस को काउंट करूं और आउटकम की बात करूं कि क्या हमें कंसिडर करना है, तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या कंसिडर करना है? फर्स्ट पॉइंट ये कंसिडर करना है कि वी नीड टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ सब ट्रीज at each node and calculate the difference, right। दूसरा है रिटर्न ट्रू if difference is less than equal to 1, ठीक है। एंड रिटर्न फॉल्स इन अदर केस, ठीक है। ये तो समझ में आया हमें कि प्रॉब्लम करना क्या है। अब अप्रोच क्या हो सकता है? अप्रोच की बात करें तो हमें जब भी लाइक चीजों पे ट्री के ऊपर काम करना होता है तो रिकर्सन हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि हमें एक ही तरीके का चीज बार बार रिपीट करना पड़ता है। जैसे इस केस में देखो तो आपको हर एक नोड पे जाना, फिर लेफ्ट और राइट वाले के सब ट्री को कैलकुलेट करना, राइट, उसके डेप्थ को कैलकुलेट करना या उसके हाइट को कैलकुलेट करना, सॉरी। तो अगर आप नोटिस करो तो आपको सेम चीजें रिपीट करनी है, राइट। तो रिपीट का जब भी जहां पे होता है तो हम क्या करते हैं, वहां पे रिकर्सिव अप्रोच अपनाते हैं। तो अगर आप पूछोगे अप्रोच आपका क्या होगा, तो अप्रोच के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट थिंग इज रिकर्सिव अप्रोच, ठीक है, पहला चीज। दूसरा होगा, ये किस चीज के लिए होगा, तो ये हाइट डिटरमाइन करने के लिए, ये चीज जान लो, हाइट डिटर्मिनेशन के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारा अप्रोच, वो होगा कि हाइट जब कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम ये भी चेक करते हैं कि क्या वो बैलेंस्ड है या नहीं है ड्यूरिंग हाइट चेक। क्योंकि अगर मान लो किसी भी पॉइंट पे अगर एक से ज्यादा आ जाता है तो बाकी सबका कैलकुलेट करके तो कोई फायदा है नहीं। सोच के देखिए कि अगर मान लो कि आपको सेकंड नंबर नोड पे ही, आप सेकंड नंबर नोड पे गए और आपको ये मिल गया कि जो डिफरेंस है वो एक से ज्यादा है, तो अब आगे कितना भी कैलकुलेट कर लो वो तो बैलेंस ट्री आप काउंट नहीं कर सकते ना उसको, तो फिर नीचे कैलकुलेट करके कोई फायदा नहीं। तो हम क्या करेंगे कि जब भी रिकर्सिव आप ऑपरेशन कर रहे होंगे तो उसी टाइम पे हाइट जब चेक कर रहे होंगे तो हम ये भी चेक करते जाएंगे, वी विल चेक इट इज बैलेंस्ड और नॉट, ठीक है ना, ताकि हम मैथ लाइक अपना समय बचा सके। अगर मान लो पहले डिटरमाइन हो गया तो क्यों आगे हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। और यहीं पे तीसरा चीज आ जाएगा डिसीजन मेकिंग वाला चीज। अगर आप चेक कर रहे हो तो ये भी तो करोगे ना, इफ वी फाइंड एनी सब ट्री दैट इज नॉट बैलेंस्ड, वी विल रिटर्न फॉल्स, और उसी वक्त आप ऑपरेशन रोक दीजिए। अब हम एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे। एल्गोरिथम हम क्या प्लान कर सकते हैं उसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो एल्गोरिथम वाले सेगमेंट में सबसे पहला चीज जो हम कर सकते हैं वो है हमारा कि लाइक हमें एक फंक्शन क्रिएट करना होगा, जो कि ऑलरेडी लाइक आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में जनरली जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है वहां पे आपको फंक्शन दिया हुआ रहता है, उसमें पास किया हुआ रहता है। तो पहले क्रिएट अ फंक्शन टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, मीन्स ऑपरेशन में क्या होगा कि ये हाइट जो है ट्री का हाइट है बैलेंस है या नहीं है वो चेक करेगा। अगर बैलेंस है तो रिटर्न करेगा ट्रू, इट विल रिटर्न ट्रू इफ
it is balanced, tree, or will return false. राइट, अगर बैलेंस नहीं निकला तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। पहला तो ये हो गया स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि हम क्या करेंगे कि हम जब हाइट चेक करने जाएंगे ना, तो हमें रिकर्सिव ऑपरेशन परफॉर्म करना, राइट। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि हमें रिकर्सिव ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, राइट। तो रिकर्सिव ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें एक बेस केस रखना पड़ेगा ताकि हम रिकर्सिवली अप्रोच ले सके, राइट। तो हम क्या करेंगे कि बी विल डू रिकर्सिव ऑपरेशन यूजिंग द एबव फंक्शन। रिकर्सिव में क्या होता है, सेल्फ कॉल होता है ना, तो सेम ऊपर वाले फंक्शन को रेफर कर सकते हैं, राइट, कि वो क्या करेगा, हर एक सब ट्री पे हम लोग ये चीज फॉर्म करते जाएंगे। और तीसरा सेगमेंट क्या हो जाएगा, तीसरा चीज ये रहेगा कि हम जो है वो अगर अनबैलेंस रहा तो हम वहीं पे प्रोपगेशन को रोक सकते हैं, ठीक है। और प्रोपगेशन रोकने के बाद आप चीजों को अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो, राइट। प्रोपगेशन रोकने का मतलब क्या हुआ, प्रोपगेशन रोकने का मतलब कहने का ये हुआ कि जब आपको पता चला कि हाइट एक से ज्यादा है तो आप वहीं पे उस चीज को रोक सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज हम करेंगे। और अगर सब कुछ सही रहा, लास्ट तक चलते गए, तो आप उस तरीके से चेक करते जाओगे तब तक जब तक आपका चीजें क्लासिफाई नहीं होता, यानी कि ट्री का एंड नहीं आ जाता या फिर आपको अनबैलेंस्ड ट्री है ये आपको पता नहीं चल जाता। तो ये ऑपरेशन कंटिन्यूअसली तब तक चलता रहेगा, मीन्स जब तक आपका लास्ट नोड आप विजिट नहीं कर लेते दोनों साइड से तब तक। तो चलिए अब सॉल्यूशन की बारी है। तो सॉल्यूशन में जैसा कि आपको बताया हमने कि हमें एक फंक्शन चाहिए होगा जो हमें रिकर्सिवली कॉल करना है, ठीक है, और हमें उस चीज को सॉल्व करना है। तो हमें यहाँ पे फंक्शन दिया गया इज बैलेंस्ड करके, ठीक है ना। और हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है रिकर्सिव फंक्शन, राइट, जो रिकर्सिवली चलेगा और चीजों को परफॉर्म करेगा। सो लेट्स क्विकली क्रिएट अ फंक्शन। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ चेक हाइट करके, जिसका काम ही सिर्फ इतना है, वो हाइट चेक करेगा। और इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए नोड एज इनपुट, ठीक है ना। और अगर नोड नहीं है, मीन्स इम्प्टी है, या फिर जिस जगह जगह पे जब आप रिकर्सिवली कॉल कर रहे हो अगर वो जगह पे मतलब आगे कोई चिल्ड्रन नहीं है, आगे कोई नोड नहीं है, ठीक है ना, तो उस जगह पे हम क्या करेंगे, रिटर्न। ठीक है, एम्प्टी वाले केस में फॉल्स करना या नहीं करना, पहले लेट में चेक कि लाइक, अच्छा एम्प्टी वाले केस में ट्रू रिटर्न करना, सो वी विल कीप इट एज ट्रू नॉट फॉल्स, ठीक है। एम्प्टी के केस में देखो ट्रू रिटर्न किया इसलिए हमने ट्रू रखा है। नेक्स्ट है हमारा लेफ्ट हाइट कैलकुलेट करना। तो लेफ्ट हाइट कैसे निकालेंगे, तो लेफ्ट हाइट इट विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे रिकर्सिव कॉल और क्या करेंगे, लेफ्ट साइड वाला नोड हम लोग पास करेंगे, राइट। और ये क्या हो जाएगा, नोड डॉट लेफ्ट, क्योंकि आपको नोड में ही तो आया है ना, तो रूट वाला सेगमेंट, तो ऐसे जनरली रूट डॉट लेफ्ट करते तो लेफ्ट नोड में ये हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करेंगे इफ लेफ्ट हाइट इक्वल्स टू -1, ठीक है ना, तो रिटर्न करना है फॉल्स, ठीक है। राइट का हाइट निकालना है, राइट हाइट के लिए क्या हो जाएगा, चेक हाइट, और इसमें पास करोगे आप नोड डॉट राइट, ठीक है। यहाँ पे भी रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं और सेम चीज यहाँ पे इफ राइट हाइट इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे भी आपको रिटर्न करना है, ठीक है। अब लेफ्ट का हाइट आपको मिल गया, राइट का हाइट मिल गया, तब क्या चेक करोगे, डिफरेंस। और डिफरेंस चेक करने के लिए मैं जो यूज करने वाला पर्सनली वो यूज करूंगा एब्सोल्यूट का, क्योंकि कौन बड़ा होगा किस साइड पे छोटा होगा आई डोंट नो, मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट, तो हमें इससे डिफरेंस पता चल जाएगा कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तब तो भाई साहब तोड़ दो वहीं पे, रिटर्न फॉल्स। अगर नहीं है तो रिटर्न मैक्स ऑफ, सॉरी, हमें यहाँ पे रिटर्न करना है ट्रू, राइट, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ट्रू।
अगर हमें हाइट रिटर्न करना होता तब वो चीज़ कर सकते थे कि हमें क्या करना है। ठीक है ना। तो ये केस हो गया हमारा लेफ्ट और राइट वाले में। अब यहाँ पे क्या है कि लास्ट में हम क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे। और फंक्शन कॉल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे रिटर्न और कॉल कर दो चेक हाइट। और इसमें क्या पास करेंगे, हम पास करेंगे रूट। और ये नॉट इक्वल टू इक्वल्स टू -1 होना चाहिए। सर ये तो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना, तो ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको रन करके देखते हैं। ऑल राइट। तो पहला केस, ओके, केस 1 तो ट्रू हो गया, ठीक है। केस 2 में इसने नल वाले सेगमेंट पे ओके फॉल्स रिटर्न कर दिया, केस 3 भी सही है। तो केस 2 में हमारा कुछ गड़बड़ हुआ, तो लेट मी चेक कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है ना। हम्म। तो हमने चेक करा कि लाइक लेफ्ट और राइट वाले का हाइट कैलकुलेट करा, ठीक है, फिर दोनों का डिफरेंस निकाला। एंड देन उसके बाद हम ये डिसाइड कर रहे हैं अगर ग्रेटर देन 1 है तब फॉल्स रिटर्न करेंगे, अदरवाइज ट्रू रिटर्न करेंगे। ऑल राइट। सो यहाँ पे हम रिटर्न कर सकते हैं बहुत सारी चीजें, लाइक अगर मैंने लेफ्ट हाइट और राइट हाइट निकाला, ठीक है, उसमें से रिटर्न ट्रू करा हमने, ठीक है, यहाँ पे तो लाइक सब कुछ सही जाएगा तो रिटर्न ट्रू ही होगा। हम्म। अच्छा एक चीज और, हमें ये भी ध्यान में रखना है कि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर दोनों सब ट्री बैलेंस्ड है, तो करंट नोड का हाइट डिफरेंस जो है विद इन 1 होना चाहिए। ठीक है, इसलिए करंट नोड का हाइट क्या हो जाएगा, करंट नोड का हाइट हमारे हिसाब से यहाँ पे हो जाना चाहिए मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट का हाइट, ठीक है, या फिर राइट का हाइट, और इसमें ऐड कर दो +1, राइट, क्योंकि ये 0 1 2 से कैलकुलेट करेगा तो 1 वहां पे पास कर सकते हैं। सो लेट्स चेक, यस, नाउ इट्स ट्रू। यहाँ पे मैंने गलती करा था, यहाँ पे जो फाइनल रिटर्न करना था ना, वो केस मैंने मिस कर दिया था कि जब दोनों सब ट्री बैलेंस होगा ना, तो उस केस में हमें लाइक हाइट का डिफरेंस जो है वो एक के बीच में होगा। ठीक है ना, करंट नोड का हाइट का डिफरेंस, इसलिए हमें हाइट जो है करंट नोड का रिटर्न करना होगा एज लेफ्ट हाइट या राइट हाइट में से जो भी ज्यादा होगा ना, उसका मैक्सिमम चूज करेंगे और उसमें एक ऐड कर देंगे। ठीक है, ताकि वो आगे जाए और वापिस से लाइक कैलकुलेट हो सके। ठीक है, तो ये हमने मिस्टेक करा था। तो ये है आपका सॉल्यूशन फॉर मैक्सिमम, सॉरी, बैलेंस बाइनरी ट्री का। ठीक है ना, जिसमें आप ये चेक कर रहे थे कि जो आपका हाइट है ट्री का, वो दोनों सब ट्री के तरफ आपका डिफरेंस जो उसका है एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आप उसको बैलेंस बाइनरी ट्री बोलोगे, अदरवाइज उसको बैलेंस बाइनरी ट्री में काउंट नहीं करोगे। तो ये हुआ सॉल्यूशन आपका आज के लाइक डे नंबर 11 का चैलेंज का। अब बारी है हमें डिस्कस करने का डे 12 के चैलेंज का, लाइक नेक्स्ट डे का चैलेंज हमारा क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट डे का जो चैलेंज होने वाला है वो हमारा लिंक्ड लिस्ट से होने वाला है। अब तक जो है हमने ट्री को टच करा, एरे पे ऑपरेशन करा, अब जो नेक्स्ट बारी है वो है लिंक्ड लिस्ट का। तो अगला जो प्रॉब्लम है वो है हमारा लिंक्ड लिस्ट साइकिल। तो मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूं, एंड जो नेक्स्ट चैलेंज इज फॉर डे 12, दैट इज लिंक्ड लिस्ट साइकिल। इसमें क्या है कि आपको हेड मिलेगा, और ये हेड क्या होगा, तो ये लिंक लिस्ट का हेड होगा। आपको डिटरमाइन करना होगा कि लिंक लिस्ट जो है उसके पास एक साइकिल है या नहीं है। ठीक है ना, साइकिल में क्या है, तो देयर इज अ साइकिल इन अ लिंक लिस्ट इफ देयर इज सम नोड इन द लिस्ट दैट कैन बी रीच्ड अगेन बाय कंटिन्यूअसली फॉलोइंग द नेक्स्ट पॉइंटर। इसमें ये है कि लाइक आपको ये पता करना है
कि वो क्या है, वो साइकिल आप तभी बोल सकते हो जब आप जिस नोड पे हो, आप उस किसी पर्टिकुलर नोड को आप वापस से दोबारा जा सकते हो नेक्स्ट पॉइंटर के हेल्प से। और इसको बोलते हैं इंटरनली आप पोजीशन का यूज कर सकते हो डिनोट करने के लिए इंडेक्स का हर एक नोड का, जिससे आप आगे बढ़ सको। टेल्स का जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा वो कनेक्ट होना चाहिए पीओएस से, ठीक है ना, जो पैरामीटर आपको पास किया जाएगा उसके बेसिस पे। और अगर है साइकिल तो आपको ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना। जैसे आप एग्जांपल में देखो कि लाइक 3 2 0 -4 है, राइट। तो अगर आप देखोगे तो पोजीशन आपको पास किया गया 1, दैट इज ट्रू, ठीक है। तब आपको ये चेक करना कि देयर इज अ साइकिल इन द लिंक लिस्ट वेयर द टेल कनेक्ट्स टू द फर्स्ट नोड। फर्स्ट नोड कौन सा है, तो ये है फर्स्ट नोड आपका 2, ठीक है ना, जीरो इंडेक्स जिसको बोल सकते हो आप। तो ये चीज है 1 2 में आप देखो 0 पे पोजीशन है, तो पोजीशन 0 पे मतलब ये टेल वाला जो है वो कनेक्टेड होना चाहिए 1 से। तो इस तरीके से आपको पता करना है कि क्या इसमें साइकिल है या नहीं है। अगर है तो लाइक आपको ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना। और यहाँ पे आपको दो पैरामीटर्स मिलेंगे, पहला आपको हेड मिलेगा, ठीक है, और दूसरा आपको पोजीशन मिलेगा पीओएस, ठीक है ना। और उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना। सो दिस इज चैलेंज फॉर डे 12। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये गूगल, एप्पल, फेसबुक और एडोब जैसे एमएनसी कंपनी के प्लेसमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लिंक लिस्ट के लिए प्रैक्टिस के लिए काफी सही सा क्वेश्चन है। तो आप इसको ट्राई करना। इसका जो लेवल है वो इजी लेवल का है, ठीक है ना। अगर आप देखो इसका मार्क तो ये इजी लेवल मार्क है। सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आप कहीं पे अटकते हो, कहीं से आपको गाइडेंस चाहिए, तो यू कैन आस्क इन द कम्युनिटी। So this is it for today, guys. Thank you. See you guys on next challenge. Alright guys, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पे नए हो या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू गाइज, सी यू।